मॉर्निंग पापा। आज के दिन वाकई बहुत अच्छा है। बचपन से हमेशा आपने जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि मैंने अपना फर्ज निभाया। बेटे, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेरा यकीन करो, हमने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है बेटा। मैं जानता हूं पापा, खुशियां तो सिर्फ पल भर की होती हैं, सुकून जिंदगी भर का। और सिमरन से शादी करने के बदले में मुझे जिंदगी भर का सुकून मिल रहा है, आप लोगों को खुश देखने का सुकून। बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम अचानक ही बड़े हो गए। घर में सबसे छोटा जो हूं, इसलिए बहुत लाड प्यार मिला है, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। छोटा होते हुए भी मैंने कोई छोटी हरकत नहीं की, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। बेटा, मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा था जब तुमसे सिमरन के साथ शादी करने के लिए कहा था। पापा बस ठीक हो जाइए और मुझसे कभी नाराज मत होइएगा, मैं सह नहीं पाऊंगा। राहुल बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरा यकीन करो बेटा, जूही को तुम भूल जाओगे। इसका वादा तो नहीं कर सकता, पर इतना जानता हूं, इस घर की खुशी के लिए मैं जूही की कुर्बानी दे सकता हूं। चलिए ये पी लीजिए। अरे सिमरन कहाँ है? अरे हॉस्पिटल में सिमरन की सेवा की इतनी आदत हो गई कि अब मेरी सेवा अच्छी नहीं लग रही। वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, वरना तुम्हारे हाथ की बनाई हुई लस्सी तो हमें मरने के बाद भी याद रहेगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, यूं ही पूछ लिया मैंने। आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उस दौर से नहीं गुजरे जिस दौर से मैं गुजरी हूँ। मैं जानता हूँ सुहासिनी, तुम लोगों को बहुत टेंशन में डाल दिया था मैंने। हमें तो टेंशन इसलिए हो गया क्योंकि आप हमारी इतनी चिंता करते हैं कि आप बीमार पड़ गए। सुहासिनी, राहुल की शादी हो गई तो जिम्मेदारी खत्म, बस। आपकी तबीयत भी ना इस वक्त खराब हुई है जब शादी सर पर है और इतनी सारी तैयारियां बाकी हैं। अरे भाई, ये भी तो सोचो कि अगर बीमार नहीं होता तो राहुल सिमरन से शादी करने के लिए तैयार कैसे होता? वो लोग तो बहुत तैयारियां कर रहे हैं। जब मैं वहां फोन करती हूँ तो पता चला शॉपिंग पर गए हैं। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि उनकी बराबरी कैसे करेंगे। सारे पैसे तो इंस्टीट्यूट में लगा दिए, कैश का प्रॉब्लम तो है। तो क्या होगा? कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर अपनी खिल्ली नहीं उड़वाने देंगे। वो तो है, सबसे छोटे बेटी की शादी है, घर की आखिरी शादी, और सब बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं अभी आई। ये देखिए। ये क्या है? स्त्री धन। ये तो तुम्हारे गहने हैं। नहीं, ये स्त्री धन है सिमरन के लिए। गहनों का खर्चा तो बच जाएगा। लेकिन ये तुम्हारे हैं। अर्धांगिनी हूं मैं आपकी। अगर आपकी हर चीज पर मेरा हक है, तो क्या मेरी हर चीज पर आपका हक नहीं? क्या मैं आपका और इस घर का सम्मान बचाने के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकती? आप नहीं जानते मुझे कितना दुख होता है जब आप परेशान होते हैं, लेकिन इसके सिवा मैं कर भी क्या सकती हूँ? राजीव भैया, भाभी, कैसी हो? मम्मी देखो कौन है। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। पापा की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। मेरी आंखें तरस गई थी तुम लोगों को देखने के लिए। अब देश की सेवा बहुत हो चुकी, माँ बाप की सेवा भी करो। राजीव, तुम बहुत अच्छे मौके पे आए हो। राहुल की शादी है। राहुल की शादी? पापा की तबीयत खराब है, राहुल की शादी है। पापा कहाँ है? अपने कमरे में। मैं भी आया। कैसा रहा सफर? अरे मेरे बच्चे कैसे हैं?
आजा आओ मधु, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ हुआ है, सब बताना है तुम्हें। आओ बैठो। तुम्हारे पापा हार्ट इंस्टीट्यूट के लिए सब कुछ गिरवी रखने के बाद भी कर्ज में हैं। इन सब बातों से दुखी मत हो, अपने खुशियों से पैसों की कमी पूरी कर दो। अच्छा पहले ये बताओ, ये गहने सिमरन को अच्छे लगेंगे? उसे पसंद आएंगे ना? मामा, सिमरन पहले से ही बहुत फैशनेबल रही है, लेटेस्ट कपड़े, लेटेस्ट गहने। अब पता नहीं उसे कैसे लगेंगे ये ओल्ड फैशन गहने। अरे भाभी, अगर मैं होती ना, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये गहने। अरे पुराने गहनों की बात ही कुछ और होती है। और फिर ये किसी की निशानी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है इसमें। राहुल आया होगा, उसे भी पूछ लेते हैं। हाँ। अच्छा ना? अरे सिमरन, हाय आंटी। हाय। नमस्ते मम्मी जी। हाय सुमन। हाय मधु। सुमन, मधु, छोटी भाभी, बड़ी भाभी। भाभी बोलने की आदत डालो, अब ये मधु वधु नहीं चलेगा। मम्मी जी लोग। अरे तुम लोग फिर शुरू हो गए हो। ये गहने देखो कैसे, ये मेरे लिए है। और नहीं तो किसके लिए? आप ये तकलीफ क्यों कर रही है मम्मी जी? वैसे भी पापा मुझे इतना कुछ दे रहे हैं कि उन्हें पहनते पहनते मैं थक जाऊंगी। और वैसे भी आप लोगों पे इतना फाइनेंशियल प्रेशर है, इसकी क्या जरूरत है? बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत कुछ देंगे, लेकिन एक सास को भी अपनी बहू को सजाने का अरमान होता है। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन जब हमारे पास पैसे आएंगे ना, तब मैं अपने पसंद से जाके खरीद दूंगी। ओके? वो तो है सिमरन। मम्मी, राहुल नहीं आया अभी तक? मैं पता लगाती हूँ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। फोन। कहीं तुम जूही के पास तो नहीं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कितने फोन लगाए तुम्हें पता है? कहाँ थे? जवाब दीजिए भैया, अब तो तुम्हारे जवाब देने का वक्त शुरू हुआ है। These are also... Hey, राहुल, कहाँ हो भाई? Hey, राहुल, मुबारक हो। आप लोग कब आए मेरे को पता नहीं था, वरना मैं कब का आ जाता। अरे तो क्या हो गया, अभी तो आ गए हो? हाँ? मामी जी देखिए ना, मेरे इंतजार की कोई कदर ही नहीं है। राहुल, अब तुम आ ही गए हो तो खुद आके सिमरन के लिए एक साड़ी पसंद कर लो। हाँ, कम। हम आप आ जाओ। साड़ियों के बारे में मुझे क्या मालूम? अरे हम जानते तुम्हें कुछ नहीं मालूम है साड़ियों के बारे में, लेकिन तुम्हारी बीवी पर क्या अच्छा लगेगा ये तो समझते हो कि नहीं? हाँ? ये बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छी है, ये लो, अभी ये आ। देखो, ये देखो राहुल, ये देखो ये कैसी है? मामा, सारी साड़ियाँ अच्छी हैं, आप ही देख लो ना।
मैं आता हूँ। राहुल, तुम्हें अभी पसंद करनी होगी साड़ी, अभी 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 अभी। जूही, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद है। मैं जूही नहीं, सिमरन उरा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।